हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। रिसर्च इन एजुकेशन का पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का पार्ट सी। पार्ट सी भी ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है। तो आज के वीडियो का जो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा वो है हमारा टी टेस्ट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसी के साथ साथ अगर जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। पढ़ेंगे और जानेंगे कि टी टेस्ट क्या होता है, कौन कौन सी एजम्पशंस हैं जब हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे टी टेस्ट के बारे में। तो टी टेस्ट क्या है कि द टी टेस्ट एसेस वेदर द मीन्स of two groups are statistically different from each other। यानी कि जो हमारा टी टेस्ट होता है, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जब हमें दो ग्रुप्स, यानी कि टी टेस्ट का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे, उन दो ग्रुप्स के मीन्स का कंपैरिजन जब हम करते हैं तब हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन भी यही कह रही है कि द टी टेस्ट एसेस वेदर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, यानी कि जो दो मीन है, जो दो ग्रुप का जो मीन हमारा आएगा वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है या नहीं है, यानी कि जो दो मीन है उनमें अंतर है या नहीं है, उनके बीच में जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर जो हम बात करें, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा एनपीसी है, ठीक है, ये मैंने दो एनपीसी बनाए। अब इन दो एनपीसी में क्या होगा, दो ग्रुप होंगे हमारे। जैसे सपोज हमने इसको मान लिया ग्रुप 1 और इसको मान लिया हमारे ग्रुप 2। तो अब ग्रुप कितने होंगे, दो ग्रुप होंगे। उन दोनों ग्रुप्स के मीन्स का हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपने दो एनपीसी बना लिए। अब एक एनपीसी का हमारा हो गया ग्रुप 1, एक एनपीसी हमारा हो गया ग्रुप 2। अब क्या होगा कि सपोज इस ग्रुप का मीन होगा एक मीन 1 और एक इस ग्रुप का मीन होगा मीन 2। सपोज कि आपने कोई अचीवमेंट टेस्ट लिया, बच्चों का आपने टेस्ट लिया, आप किसी भी कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। अगर जो हम एजुकेशन की बात करें, ज़्यादातर हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं। तो सपोज़ कि आपने आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, 100-50 जितने भी बच्चे होंगे, आपने उनके दो ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब उन दोनों ग्रुप्स का एक मीन आएगा। सपोज आया मीन 1 और मीन 2, है ना। सपोज कि इस ग्रुप का मीन आया कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। अब इन 100 बच्चों में आपने 50-50 के दो ग्रुप बना दिए, 50-50 के क्या हो गए, दो ग्रुप हो गए। अब इसका एक कुछ मीन आएगा और इसका एक कुछ मीन आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये पता करना होगा कि सपोज आपका इस ग्रुप का मीन आया 40 और इस ग्रुप का मीन आया 35। सपोज आपके ये दो मीन आ गए। अब आपको ये पता करना है कि ये जो दोनों ग्रुप्स के जो मीन आए हैं, ये आपस में स्टैटिस्टिकली कितना डिफरेंस है, इनमें कोई अंतर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो जब आपको इस तरीके की कंडीशंस दी होंगी, जब आपको दो ग्रुप्स के मीन्स का कंपैरिजन करना होगा या आपको ये पता करना होगा कि ये दोनों ग्रुप के जो मीन हैं वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट हैं या नहीं हैं, तब आप टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टी टेस्ट के असम्पशंस क्या हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा द वेरिएबल्स मस्ट बी मेजर्ड एट आइदर इंटरवल और रेशियो स्केल। यानी कि टी टेस्ट का यूज़ हम तभी करेंगे जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो या तो फिर हमारे इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट पे होना चाहिए या रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट पे होना चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं कि आप टी टेस्ट का यूज़ कब करेंगे। ठीक है, तो जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो भी आपके रिसर्च में टॉपिक में जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो या तो इंटरवल स्केल पे होने चाहिए या रेशियो स्केल पे होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है क्योंकि पेपर में आपसे टी टेस्ट निकालने के लिए नहीं आता है। बेसिकली आपसे कंडीशंस पूछी जाती हैं कि टी टेस्ट की क्या कंडीशंस हैं। ठीक,
सेकंड कंडीशन है हमारी द डेटा मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, है ना। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है, मैंने आपको ऑलरेडी जब एनपीसी बताया था तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। तो अगर जो आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि जब आप आगे आने वाली वीडियोस देखें तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो जो टी टेस्ट है, टी टेस्ट का जो मतलब जो टी टेस्ट का यूज़ हम कब करेंगे, जो हमारा डेटा होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी कि जो डेटा है आपका वो ना तो स्क्यूड होना चाहिए, है ना, स्क्यूनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर जो आपका डेटा स्क्यूड पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो दूसरी कंडीशन यही है कि टी टेस्ट के लिए जो आपका डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सेकेंड है आपका होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस। होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस का ये मतलब है कि जब आपने क्या किया कि आपके पास दो ग्रुप हैं, उन दोनों ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो इक्वल होना चाहिए, यानी वेरिएंस में अंतर नहीं होना चाहिए, वेरिएंस दोनों का एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस। देन है आपका लास्ट पॉइंट, डेटा शुड बी कलेक्टेड रैंडमली। जो डेटा है आपका रैंडमली कलेक्टेड होना चाहिए। अगर जो डेटा आप रैंडमली कलेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप टी टेस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं आपकी टी टेस्ट को यूज़ करने के लिए। पहली कंडीशन क्या है, जो आपका डेटा है वो इंटरवल या रेशियो स्केल पे होना चाहिए। दूसरा है कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो रैंडमली सेलेक्टेड होना चाहिए, है ना। आपका डेटा स्क्यूड नहीं होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, साथ ही साथ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस उसमें होना चाहिए। दोनों ग्रुप की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन इक्वल होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए क्या है, यानी कि जो वेरिएंस होगा उनमें अंतर नहीं होना चाहिए। तो यही क्या होता है आपका होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होता है। तो आई होप आपको टी टेस्ट समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा टी टेस्ट है, टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब इस फॉर्मूले को पहले हम समझेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे हम आया, है ना। तो जैसे कि जब हम बात करते हैं टी टेस्ट की तो मतलब क्या है कि द टी टेस्ट असेसेस वेदर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। यही आपका की पॉइंट है, मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम दो ग्रुप के मीन की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका एनपीसी, मैं फिर से बना देती हूँ, ये आपका एनपीसी है, ठीक है, ये ठीक है, दो हो गया। तो अब क्या है कि मैंने क्या बताया था कि एक ग्रुप का मीन सपोज ये है G1 और ये है G2, ये आपके दो ग्रुप्स हो गए। तो इन दोनों ग्रुप्स का मीन सपोज M1 और M2 हो गया, ठीक है। तो यानी क्या है, डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप्स, यानी दोनों ग्रुप के मीन का डिफरेंस। यानी सपोज कि आपका मीन यहाँ पे 50 आया और यहाँ पे मीन आपका 49 आया, तो क्या करेंगे, इन दोनों मीन का डिफरेंस निकालते हैं पहले। इसीलिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप्स, ठीक। अब इसके नीचे क्या है, अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आपने अगर जो वो वीडियोस ना देखी हूँ तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको जो टर्म्स मैं यूज़ करूँगी उन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, यानी जो मीन है उनके बीच का स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस। तो सपोज अब क्या होता है, ये तो हो गया आपके मीन। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका जो मीन है ना, वो कितना फैलाव है उसका। जैसे सपोज कि G1 है ना, G1 एक ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप का फैलाव कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस ग्रुप का फैलाव है। इसी तरीके से G2 क्या है, G2 का फैलाव कहाँ से यहाँ तक का फैलाव, यानी कि जो आपका मीन है वो कितना उसका फैलाव है, कितना उसका प्रसार है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। अब एक लाइन में मैं आपको बता देती हूँ
कि जैसे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन क्या होता है कि पॉपुलेशन मीन से, है ना, जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन से जो हमारे सैंपल का मीन होगा वो कितना डेविएट कर रहा है, उसमें कितना अंतर आ रहा है, वही क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम टी टेस्ट के फॉर्मूले में क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, यानी कि ये हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड एरर। ठीक, अब इसमें कितना अंतर है ना, सपोज इस जीवन के लिए हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे उसका, और G2 का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इन दोनों में क्या अंतर है वो वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया टी टेस्ट का, क्या है, डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप्स अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप्स। अब इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाता है, M1 माइनस M2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक, तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि टी टेस्ट के एजम्पशंस क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए, साथ ही टी टेस्ट का फॉर्मूला भी आपको पता होना ही चाहिए। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड एरर क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर एक मेजर रोल प्ले करता है इन टी टेस्ट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, और स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला क्या है, स्मॉल सैंपल के लिए स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, लार्ज सैंपल के लिए स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे फॉर्मूलाज भी मैंने बताए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आता है। और टी टेस्ट के एजम्पशंस आ जाते हैं कि टी टेस्ट के क्या एजम्पशंस हैं। दूसरी बात, आपको ये भी याद रखना है कि टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो टी टेस्ट कैसा है, टी टेस्ट इज पैरामेट्रिक। तो ये क्वेश्चन भी आता है छोटा सा कि टी टेस्ट पैरामेट्रिक के अंदर आता है कि नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आता है। तो टी टेस्ट हमेशा किसमें आएगा, पैरामेट्रिक के अंदर आएगा। तो आई होप आपको टी टेस्ट आसानी से समझ में आया होगा, क्या एजम्पशंस हैं, कब हम टी टेस्ट को यूज़ करेंगे, क्या फॉर्मूला है। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।